हो गई? हाँ भाई, चलो सबसे पहले बात करेंगे MAAB2 टाइप के यौगिक। देखो ऐसे लिगेंड, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है, ध्यान रखना। वो एक दंतुक लिगेंड के एग्जांपल थे, ये द्विदंतुक लिगेंड के एग्जांपल है। कोई सा भी पेपर में आ सकता है। एक दंतुक लिगेंड के कौन कौन से बताए मैंने? एक तो बताया आपको MABCD टाइप का यौगिक, और एक बताया MA2B2 टाइप का यौगिक। यानी कि ध्यान रखना वो दोनों ही दो अलग अलग टाइप के लिगेंड हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे एक तो ये बाइडेंटेंट लिगेंड है, और दूसरा जो है वो लिगेंड एक ही टाइप के दो लिगेंड है। एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे होगा। MAAB2 टाइप के देखो कैसे मिलेंगे सिस एवं ट्रांसफॉर्म। देखो भाई, इनमें क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये जो ए हैं ये हमेशा सिस स्थान ही ग्रहण करेंगे। सिस स्थान का मतलब ये हमेशा एक दूसरे के नजदीक आएंगे, इन्हें कभी भी अलग अलग नहीं रख सकते हो आप। कहने का मतलब देखो कैसे बनेगी स्ट्रक्चर। ये चीज समझ में आ गई तो मतलब ये सब समझ में आ गया। देखो ये एम, ध्यान से समझना, ये भले ही अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये ए वाले जो हैं ये हमेशा अपना सिस स्थान ही ग्रहण करते हैं। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? सिस स्थान ही ग्रहण करेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी कीमत पे चाहे कुछ भी कर लो। अगर ये दोनों यहां आएंगे तो ये इस जगह आएगा, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा। देखो ए ये चेंज हो सकते हैं लेकिन हमेशा सिस स्थान ही ग्रहण करेंगे। समझे या नहीं समझे? MAAB, MAAB, समझे या नहीं? ये तो एक टाइप के बाइडेंटेड लिगेंड हैं जिनमें द्विदंतुक लिगेंड की संख्या एक होगी। ये बाइडेंटेड लिगेंड एक है। ऐसे भी यौगिक होंगे जिनमें ये दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी कि MAABC टाइप के यौगिक। कैसे यौगिक? MAABC टाइप के यौगिक। एक कौन से हो सकते हैं? एक हो सकते हैं आपके MAA का होल ट्वाइस वाले यौगिक। ये वाले कंपाउंड समझ में आए? यानी कि जब ऐसे लिगेंड दे रखे हो, आपके ध्यान रखना इस बुक के अंदर कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, और एग्जाम्पल मुझे याद है नहीं, तो इसलिए इसके एग्जाम्पल्स मेरे नोट्स आ जाने के बाद ही कराऊंगी मैं, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल्स उसी में लिखे हुए हैं जो मैंने छांट के लिखे थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप समझ गए। बस अपने कॉपी में ये बना लेना, ये वाले स्ट्रक्चर बना लेना इनकी। जब मैं मंडे को जब इन्हें वापस से इनके एग्जाम्पल्स कराऊं एक एक करके, तो आपको याद होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनवाई थी मैंने। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ऐसी होगी। ध्यान रखना हमेशा, ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है ये हमेशा सिस स्थान ही ग्रहण करते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते इन्हें कि यहाँ ये आ जाए और इस जगह ये आ जाए, नेवर। ये हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ ही लिखे जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना सिस स्थान ग्रहण करते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं फिर कह रही हूँ मंडे को करा दूंगी मैं ना। याद दिला देना मुझे, दो चीजें रह जाए उन्हें याद दिला देना, नोट्स में से ही कराने हैं मुझे। MAAB2 टाइप के यौगिक एक होते हैं, देखो बाइडेंटेड लिगेंड में MAABC टाइप के यौगिक। कैसे यौगिक? MAABC टाइप के यौगिक। देखो भाई, इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? बहुत सरल होते हैं ये एग्जाम्पल, पता है, बहुत आसानी से आप पेपर में लिखकर आ सकते हो। अगर आपको एग्जाम्पल भी याद नहीं है तो अगर ये याद है ना इनका जनरल फॉर्म, तो भी पेपर पूरा क्वेश्चन सही है आपका, कोई गलती नहीं मानी जाएगी। देखो भाई, मैंने क्या बोला, ए हमेशा सिस स्थान ही ग्रहण करेंगे, यानी कि ए हमेशा सिस स्थान ग्रहण करेंगे। एक तरफ बी आ जाएगा और एक तरफ सी आ जाएगा। समझ गए? हाँ, मैं बता तो रही हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स मैं करवा दूंगी, मंडे को करवाऊंगी, क्योंकि 3 दिन से मेरे नोट्स फोटो स्टेट होने गए हुए हैं। और वो नोट्स जब फोटो स्टेट होके आ जाएंगे तब उसमें से एग्जाम्पल्स मुझे देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब ना तो मुझसे मेहनत होती है कि घर जाके मैं वापस से नोट्स बनाऊँ। वो नोट्स बने हुए रखे हैं, उसमें क्या है, मैंने बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ उन्हें, तो उनमें क्या है कि एग्जाम्पल मैंने बहुत छाँट छाँट के लिखे हुए हैं कि इसका ये एग्जाम्पल होगा, इसका ये, मतलब मैं उस टाइम जब स्टार्टिंग में पिछले 2 साल पहले, स्टार्टिंग तो नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन उस टाइम पे क्या किया मैंने, स्टार्ट किया था, मतलब ऐसा लगा था मुझे कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो मैंने नोट्स बनाए थे खुद के हाथ से।
तो वो जो नोट्स बनाए मैंने उसमें से मैंने एग्जाम्पल्स 4-5 किताबों से छांट कर लिखे थे। तो वो एग्जाम्पल्स आपकी ना तो इस बुक में है, ना ही आपकी 12th की एनसीईआरटी में है। तो वो एग्जाम्पल पता है आपके यहाँ भी नहीं दिए हुए हैं ये वाले एग्जाम्पल, लेकिन मैंने जो मेरे नोट्स हैं उसमें मैंने एक एक समावेयता को एक एक एग्जाम्पल से समझा रखा है। यानी कि मुझे एग्जाम्पल, इतना मेरी मेमोरी पावर नहीं है कि मुझे वो एग्जाम्पल याद रहेंगे, तो एक बार मुझे देखने पड़ेंगे वो एग्जाम्पल्स। ठीक है, मुझे लगा कि एक दिन में कॉपी आ जाएगी, पर वो आई नहीं है, मंडे को मिलेगी मुझे, तो मैं मंडे को करा दूंगी। पर अभी फिलहाल आप ये देख लो, ठीक है। एम छूटेगा कुछ भी नहीं, यकीन मानो, छूटेगा तो कुछ भी नहीं, करवाना तो सब है मुझे, है ना। पर बस ये है कि थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ये अब मुझे ये भी कंफर्म याद नहीं है कि इसका समावयवी जो है सिस और ट्रांसफॉर्म का, वो उसमें ए इधर की साइड आ गया है या बी और सी आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए हैं। ये भी ध्यान रखिए क्योंकि आपकी बुक में दे नहीं रखी है ये वाली चीजें, तो देखना एक बार मैं देखूंगी इस चीज को अच्छे से। MAABC टाइप के होगी। ये भी एक द्विदंतुक लिगैंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। देखो 2 तो ये रही और 2 ये रही, टोटल 4, यानी कि बाइडेंटेड लिगैंड का एक एग्जांपल ये भी है। और देखो और कौन से यौगिक, और एक है आपके MAA2 टाइप के यौगिक। इसकी स्ट्रक्चर तो बड़ी ही सिंपल है, कैसी बनेगी बताओ। दोनों ही सिस फॉर्म ग्रहण करेंगे, यानी कि एक ए यहाँ आएगा, एक ए यहाँ आएगा, एक ए यहाँ आएगा, एक ए यहाँ आएगा। ये देखो, और मुझे इसका एग्जांपल भी याद है, प्लेटिनम डाई एथिलीन डाई एमीन, ये इसका एग्जांपल है। ये बाइडेंटेड लिगेंड है भाई, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। इसमें क्या हुआ, 2 EN यहाँ पे बीच में एक स्ट्रक्चर जोड़ी गई। देखो कैसे जुड़ा है ये, मुझे इसकी स्ट्रक्चर याद है अच्छे से। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनी थी, प्लेटिनम, और आपके बुक में यही एग्जांपल नहीं दिए जो बड़े ही सिंपल हैं। एक EN यहाँ जोड़ा गया था और एक EN यहाँ जोड़ा गया था। इसका एग्जांपल तो मुझे याद है, मेरे नोट्स में ये लिखा हुआ है मैंने। और के एग्जांपल मुझे अच्छे से याद नहीं है और गलत मैं करवाना चाहती नहीं हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। पहले वाले में ऊपर आएंगे, किस वाले में, पहले वाले में कौन से में, पहले वाले में कौन से में, MAB2 टाइप। समझी नहीं मैं क्या कह रहे हो। A2BC टाइप के होगी, हाँ क्या ये चेंज होगा ना, कि मतलब इधर की तरफ चेंज हो जाना चाहिए आई थिंक। ये इधर चला जाएगा और BC इधर आ जाएंगे, ऐसा ही होगा ना अगर इसका सिस और ट्रांसफॉर्म बनेगा तो। देखना पड़ेगा मुझे अच्छे से, ठीक है। एक ये टाइप के कंपाउंड हैं, एक और देखेंगे, इनकी एग्जांपल्स मैं करवा दूंगी। और देखो एक और टाइप के यौगिक हैं, इसका एग्जाम्पल भी मुझे हल्का सा याद है, इसका भी करवा दूंगी। इसका मतलब क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है ही, समझ रहे हो। हाँ बताओ 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 एग्जाम्पल, मुझे याद आ जाए तो ठीक है। एक बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल ले लो और एक सिंपल 2 ले लो, ऐसे करके कह रहे हो क्या कि मैडम MA2B2 टाइप के यौगिक तो ये हो जाने चाहिए, एथिलीन डाई एमीन, और इधर MA2B2 टाइप के यौगिक Cl2। सही है एग्जांपल, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका एग्जांपल तो ऐसे बन जाना चाहिए, फिर बनाने को तो एग्जांपल बना देती, पर मैं चाह रही थी कि एक बार मैं देखूं कि मैंने सही लिखे हैं कि नहीं लिखे। ये EN यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। और MA2BC टाइप के यौगिकों में क्या होगा, EN ही ले लो, और BC टाइप में एक ब्रोमीन ले लो और एक क्लोरीन ले लो या NH3 ले लो। ये भी तो एक एग्जांपल है। मेटल तो कोई भी हो सकती है, कोबाल्ट, कॉपर, जो भी चाहो। इसके लिए कैसे बनेगा, इसके लिए ऐसे बन जाएगा। ये कौन से टाइप के एग्जांपल हैं, ये MA2BC, ये वाला कौन सा है MA2, यानी कि AA ले लो, MAAB2 हो गए एग्जांपल। यही तो एग्जांपल होते हैं, और क्या होते हैं। M, सही कह रही हूं ना मैं, बताना। ये A A2 के लिए एथिलीन डाई अमीन यहाँ आ जाना है,
एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, एक NH3 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही कह रहे हो ना, यही तो बनेंगे इनके एग्जाम्पल्स। हाँ ये नहीं, NH3 तो बाइडेंटेड लिगेंड थोड़ी है, NH3 बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, द्विदंतुक लिगेंड लेकर चलना है ना। आपने बता दिया है NH3Cl2, लेकिन ये बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है। समझ में आ गया? कौन है ये? यतेंद्र। ये बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है बेटा, ये तो दोनों ही एकदम तुक लिगेंड है, क्लोरीन और एमीन। ये है एग्जांपल, एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड है, उसके एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो आप। ये एग्जांपल हो सकते हैं, पर एक बार मुझे देखने पड़ेंगे अच्छे से, तब मैं बताऊंगी। वैसे सही है ये, पर फिर भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि मेरे कॉपी के अंदर सारी की सारी सिस और ट्रांसफॉर्म भी बनी हुई है एक एक की, तो सिस और ट्रांसफॉर्म भी बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। ये देखो, इसमें क्या मतलब है इसका बता सकता है कोई मुझे? AB2 टाइप के यौगिकों का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? हाँ ये हो सकता है, ये Ma2 वाला यौगिक है, AA2 वाला। ये सही है। बताओ भाई, AB2 टाइप के यौगिकों का क्या मतलब है, जल्दी बताओ फटाफट। जल्दी बताओ क्या मतलब है इसका? मतलब है, ध्यान समझना, है तो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड, लेकिन जो दाता परमाणु हैं वो असमान हैं, यानी कि दोनों के दाता परमाणु अलग अलग होंगे। तो देखना जरा इसके सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनेंगे, इसके सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनेंगे देखना। देखो भाई, इसके सिस और ट्रांसफॉर्म ऐसे बनेंगे, देखो ए के बाद यहां B, यहां A, यहां B, यानी कि ध्यान रखना, एक, समझे इसका मतलब, एक ही द्विदंतुक लिगेंड के अलग अलग दाता समूह हैं। समझ गए? ये फॉर्म है सिस फॉर्म। अब आपके दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए मैडम ए और बी अलग अलग हो गए तो फिर ये तो ट्रांसफॉर्म है, नहीं है, तो एक ही बाइडेंटेड लिगेंड, लेकिन दोनों के दाता परमाणु अलग अलग हैं, यानी कि एक बाइडेंटेड लिगेंड में दाता परमाणु अलग अलग होना। जैसे अभी आप एक एग्जांपल देखोगे ग्लाइसिनिटो का एग्जांपल, उसमें देखोगे NH3 और CO, उसमें एक बार तो ऑक्सीजन दाता समूह और एक बार नाइट्रोजन दाता समूह है, यानी कि वो फॉर्म बनता है MAB। क्या करो? बाइडेंटिक लिगेंड, AB बाइडेंटेड लिगेंड। हाँ बाइडेंटेड लिगेंड तो है, लेकिन दोनों के असमान दाता समूह। मुझे जल्दी बताओ इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, अगर आपके समझ में आ रहा है तो इसका ट्रांसफॉर्म बता सकता है कोई? इसका ट्रांसफॉर्म बता सकता है कोई? ये ध्यान रखना, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये दोनों एक साथ ही रहेंगे, BA AB। ये इसका ट्रांसफॉर्म है बच्चों, ट्रांसफॉर्म। क्या बदला है? बदला ये है कि दो असमान एक दूसरे की अपोजिट साइड आ गए हैं। समझे कि नहीं समझे? चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फटाफट बना लेना इसे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्लेटिनम सेकंड का एक संकुल है, डाईग्लाइसिनो प्लेटिनम, डाईग्लाइसिनो प्लेटिनम सेकंड, डाईग्लाइसिनो प्लेटिनम सेकंड के सिस एवं ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है। देखो कैसे, फटाफट देखना, अब आप समझ में आ जाएगा असमान दाता समूह कैसे हुआ। MAB2 टाइप का यौगिक का एग्जाम्पल देखना। ये देखो भाई, ये प्लेटिनम बच्चों, ठीक है, प्लेटिनम में देखना NH2 CH2 ग्लाइसिनो की फॉर्म का एग्जाम्पल है। ये एक है, ये देखो, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। समझे? पूरा एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें पूरा एक ही एग्जाम्पल है, याद रखना।
लेकिन इसमें जो बाइडेंटेंट लिगेंड की वजह से इसमें एक बार तो नाइट्रोजन दाता समूह है और एक बार ऑक्सीजन दाता समूह है। तो देखो कैसे, O CO, ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, बन गया बाइडेंटेंट लिगेंड। ऐसा कुछ करके जोड़ दो, तो ये दोनों आपस में जुड़ने चाहिए बस। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अलग अलग दाता परमाणु समूह। और जल्दी बताओ इसका सिस फॉर्म क्या बनेगा? सिस फॉर्म एग्जैक्ट ऐसा ही, NCH2 H2, यहां पे क्या बनेगा? CO, रुको एक मिनट रुक जाओ, OCO, इसके C और इसके C को कनेक्ट कर दीजिए एक दूसरे के साथ। देखो ये है डाईग्लाइसिनो का एग्जाम्पल, डाईग्लाइसिनो प्लेटिनम सेकंड का एग्जाम्पल है ये। इसमें देखो है ये एक ही बाइडेंटेंट लिगेंड, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो है ये ग्लाइसिनो का एग्जाम्पल है, यानी कि ये दोनों मिलकर ग्लाइसिनो है। ग्लाइसिनो की स्ट्रक्चर देखो ऐसी होती है, NH2 CH2, और इस तरीके से यहाँ पे कोई मेटल जोड़ दो और इनसे जुड़कर ये बनता है OCO। ये पूरा क्या है पता है? ये फॉर्मूला है डाईग्लाइसिनो का। समझ में आ गया? अब बीच में मैंने ये पूरा एक लिगेंड है डाईग्लाई, ये पूरा एग्जाम्पल है ग्लाइसिनो का। जैसे लिगेंड आपने पढ़ा था एक क्लोरीन लिगेंड, ब्रोमीन लिगेंड, लिगेंड पढ़े थे ना आपने, ऐसे ये लिगेंड में मैं एक जो आपके मैं कह रही थी कुछ रह जाएंगे वो उनको पढ़ लेंगे अच्छे से। ये एक लिगेंड है जिसका नाम है ग्लाइसिनो। क्या है? क्या है इसका एग्जाम्पल? ग्लाइसिनो। अब ये इसमें क्या किया, देखो एक बार तो नाइट्रोजन, ये है तो बाइडेंटेंट लिगेंड। बाइडेंटेंट लिगेंड का मतलब क्या होता है? जिसमें दो दाता समूह हो, लेकिन अगर समान दाता समूह होंगे तो उसके एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। लेकिन MAB2 टाइप में ये है तो ये बाइडेंटेंट लिगेंड का मतलब होता है दोनों साइड से मुंह से पकड़ना। जैसे एक व्यक्ति के दो ऊपर वाले और नीचे वाला जबड़ा होता है ना, और ऊपर वाले नीचे वाले जबड़े से दोनों तरफ से पकड़े तो वो बाइडेंटेंट लिगेंड कहलाता है। तो देखो ये मेरा माना ऊपर वाला दांत है, ये वाला मेरा नीचे वाला दांत है, और बीच में मैंने धातु को पकड़ रखा है, देख लो। तो है या नहीं बाइडेंटेंट लिगेंड? लेकिन ये MAB2 टाइप का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन दाता समूह और इस जगह ऑक्सीजन दाता समूह है। ध्यान रखना, असमान दाता समूह की वजह से उसको MAB2 टाइप का दिया है। ये कौन सी फॉर्म है? ये तो है सिस। और ट्रांस वाली फॉर्म कैसे बनेगी बताओ जल्दी फटाफट। ट्रांस वाली फॉर्म कैसे बनेगी? ट्रांस वाली फॉर्म बनेगी प्लेटिनम। जल्दी बताओ कैसे बनेगी? ये B वाला ऊपर आ जाना है ऐसा, बिल्कुल सेम वही तो है, OCO। इधर की तरफ क्या आ जाएगा? NH2 CH2, ये दोनों C आपस में कनेक्ट करने हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे AB रहेगा, NCH2 H2O, ये आपस में कनेक्ट करने। बन गए कि नहीं बने इससे शॉर्ट ट्रांसफॉर्म? देखो भाई, M मेटल प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो, ये ऐसा एग्जाम्पल है। दो ग्लाइसिनेटो के समूह आ गए हैं, इसलिए इसको डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम कहते हैं। चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज -K1 होता है, तो -K2, तो प्लेटिनम की स्टेट क्या आ जाएगी? प्लेटिनम सेकंड। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, टाइम भी हो गया है, जल्दी बताओ। आया या नहीं? ठीक है, आ गया। कल मिलते हैं मंडे की क्लास में, इसके एग्जांपल्स के बारे में और डिस्कशन करेंगे अच्छे से। अष्टफल की और रह गए हैं।